नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है शेख लाइफ योग सूत्रा चैनल में। काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे थे कि अस्थमा के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए और उसके ऊपर कार्य चलता रहा और आज आप सभी के लिए मौका आया है और आज हम इनके सामने, रंजीत जी के सामने, इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और आने वाले जो समय है उसके अंदर, इस चैनल के अंदर हम इस वीडियो को 3 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में अस्थमा क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में बात होगी और किस उम्र के व्यक्तियों को कैसे कैसे होता है, इस बारे में बात होगी। सेकंड वाले वीडियो में हम बात करेंगे इन्हेलर के बारे में कि इन्हेलर को कैसे इस्तेमाल करना है और थर्ड वाले वीडियो के पार्ट में होगा कि भोजन और डाइट, उसके लिए किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए और क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो हम करेंगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अस्थमा क्या है, कैसे होता है, किन उम्र वालों को होता है और इसमें किस तरह की तकलीफ लोग सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बिना जानकारी के मिस्टेक्स करते चले जाते हैं। ठीक है, तो छोटे से ब्रेक के बाद फिर शुरू करेंगे अस्थमा के ऊपर अपना वीडियो। तो पहले तो हमने इस बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम, उसके पहले हम अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ हमारे सामने एक्सरे में 3 एक्सरे हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें से एक रंजीत जी नॉर्मल एक्सरे है पेशेंट का और एक दूसरा जो है टीबी के पेशेंट का है और तीसरा जो आजकल चल रहा है वो है कोरोना का एक्सरे भी हमारे सामने मौजूद है। उसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि उस एक्सरे के क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो जो 3 एक्सरे हैं, अभी जिस तरह से रंजीत जी ने मुझसे सवाल पूछा कि सफ़ेद जो पार्ट है एक्सरे में उसके बारे में कुछ बताइए, तो जो सफ़ेद पार्ट होता है वो एक्चुअली में लंग्स के आसपास जो ये ट्रैकिया होता है और ब्रोंकाइज होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं, जड़ें जो निकलती हैं, शाखाएं जो लंग्स में जाती हैं, वो थोड़ा डिस्टर्ब जब दिखती हैं, उसमें एक वाइट कत्थे के जैसा निशान आपको एक्सरे में दिखेगा और टीबी के एक्सरे में कुछ ज़्यादा दिखेगा। और कोरोना वाले एक्सरे में अगर आप गौर से देखें तो उसमें आपको पानी भरा हुआ मिलेगा राइट साइड के लंग्स में और थोड़े गोल गोल से काले काले उसमें धब्बे भी हैं। तो ये कोरोना वाला एक्सरे और टीबी का एक्सरे और अस्थमा का भी लगभग कुछ ऐसा ही एक्सरे होता है जिसमें वाइट थक्के या निशान दाग के होते हैं। और बाकी की डिटेल, बाकी क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करेंगे अस्थमा के एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो रंजीत जी, अस्थमा क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को आपको देनी होगी और ये थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में आसान तरीके से बताने की चेष्टा या कृपा करेंगे तो उनको समझने में आसान होगा। जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा आराम से और संक्षिप्त में समझाइएगा। रोशन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा अस्थमा के विषय में। अस्थमा यानी दमा, सांस से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इस बीमारी में सांस की नली में सूजन या पतलापन आ जाता है। इससे फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव महसूस होता है। ऐसे में सांस लेने पर दम फूलने लगता है, खांसी होने लगती है और सीने में जकड़न के होने की वजह से उसके साथ साथ घर की आवाज़ आने लगती है। अब आप यहाँ देखिए, इसका जो डायमीटर है, देखिए यहाँ पे कितना खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए कितना सिकुड़ गया है, कितना कम हो गया है। अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, 5 साल के बच्चे को भी, जवान को भी और बुज़ुर्ग को भी, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, प्रदूषण है, गंदगी है इतनी चारों तरफ से, तो ये किसी के भी हो सकता है। और ठंड के मौसम में तो और भी ज़्यादा इसका प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है। लक्षणों के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, बाहरी अस्थमा और आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा में क्या होता है कि परागकण होते हैं, जो धूल होता है, गंदगी है। आंतरिक अस्थमा में प्रदूषण, सिगरेट का धुआं और ठंडा मौसम के साथ ऐसा होता है। अब इसके लक्षण जो हैं, सांस फूलना, लगातार खांसी आना, छाती से आवाज़ आना, घर की आवाज़ आना, कफ जमा हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेहरा लाल हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं इसके जो
अस्थमा में होते हैं। कि अस्थमा कब बढ़ता है? ये रात के समय, सुबह तड़के ठंडी हवा, कोहरे में, ज़्यादा कसरत करने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में, इस समय जो है अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। सांस जो है वो फूल जाती है। अस्थमा और एलर्जी में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि दोनों में कई चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। लगातार कई दिनों तक जुखाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकता है। जबकि अस्थमा में सांस लेने की परेशानी के अलावा रात में सोते समय खांसी आना, छाती में जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलना या खांसी आना, ज़्यादा ठंड या गर्मी होने पर सांस लेने में दिक्कत होना जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने समय दिया। पार्ट 1 वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको आना होगा, समय निकालना होगा। आम जनता के लिए जो इसको देख रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए आपको समय देना होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 में, फिर इंतज़ार कीजिएगा। उसमें हम बात करेंगे इन्हेलर के बारे में, उसे कैसे इस्तेमाल करना हो और उसको लेके सावधानियां क्या क्या बरतनी होती है और उसमें किस प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सलाम, नमस्ते, श्री अकाल और जय हिंद, जय भारत।